मेरा जितना भी क्षमता है उस क्षमता का अनुसार मैं फैमिली के लिए जो भी कर पाऊंगा ये कर लूंगा, आप लोग को बता भी दूंगा। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ओरमांझी के जेरावर गांव पहुंचे, जहां वो उत्पाद सिपाही दौड़ में अमृत जवान अजय कुमार मुंडा के आवास पर परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद एक अन्य साहिबगंज के उत्पाद सिपाही दौड़ में रांची नामकुम के मृतक विकास लिंडा के घर भी असम के मुख्यमंत्री पहुंचे। दोनों मृतकों के मौत से जुड़े विषय बिंदुओं और तथ्यों से परिजनों के माध्यम से अवगत हुए और आश्वासन दिया कि व्यक्तिगत रूप के अलावा भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में संवेदना रखता है। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार संवेदनहीन सरकार है, अब तक किसी परिजन से सरकार के प्रतिनिधि मिलने नहीं पहुंचे। कहा कि भाजपा राज्य के 16 नौजवानों की मौत से दुखी है, पार्टी इस दुखद क्षण में परिजनों के साथ खड़ी है। कहा कि दुखद घटना का राजनीतिकरण हेमंत सरकार कर रही है, जबकि राज्य सरकार को अविलंब परिजनों को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब तक ना तो कोई मुआवजा राशि की घोषणा ही की गई है, न ही नौकरी दी गई। मैडम क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जो घटना हुए है जी सर, ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही दुखदायक है। बेटा पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का कांस्टेबल बनने गया था, लेकिन उनका मृत शरीर ही घर में लौट के आया। बहन ने जो बताया, पहला तो उनका बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आया, लेकिन लोगों का मन में यह संदेह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोई जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, यहाँ में वो दौड़ भी रहा था, कभी उनका कुछ बीमार नहीं था। वहाँ जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा बात एक जांच भी होना चाहिए और पूरा समस्त जो घटना है उनको जनता का सामने सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मेरा 2 रिक्वेस्ट है कांग्रेस सरकार से कि घर में जो बेटा अभी बसा, बड़ा उनका भाई है पवन लिंडा, उनको एक नौकरी दे दीजिए, तब कम से कम ये जो गरीब घर है वो चल पाएगा। हमारा बीजेपी से जो कुछ मदद संभव है हमने किया हो, लेकिन सरकार तो हमारा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, ये घर आपका ही है, बेटा बेटी आपका ही बेटा बेटी है, भाई आपका ही है, तो आप एक नौकरी वो लोग को दे देने से, ये माँ भी विधवा है, कम से कम घर चल जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, भगवान हमारा सरकार लाते हैं तो हमको देना पड़ेगा, और नहीं भी होगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है कोऑर्डिनेट करके जितना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा, मैं ये फैमिली को मदद करने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा असम होने से तो मैं अभी तुरंत ही कुछ कर देते थे, झारखंड में तो मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरा कनेक्शन है, जो भी मेरा कुछ है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं उनको कुछ करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं करो ना करो ये बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये खुद का फैमिली है, खुद का भाई है, खुद का बहन है। इतना ही आश्वासन दिया कि परिवारजनों का साथ बीजेपी खड़ा है। अगर भगवान का कृपा से सरकार आते हैं तो बेटा को नौकरी देने का हम लोग कोशिश करूंगा, काम करूंगा, और अदरवाइज भी मेरा हिसाब से जो भी कर पाऊंगा मैं कर लूंगा। अभी इसके बाद एक और सर, ये लोग का आरोप है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया मिलने। मेरा जितना भी क्षमता है उस क्षमता का अनुसार मैं फैमिली के लिए जो भी कर पाऊंगा ये कर लूंगा, आप लोग को बता भी दिया। घर की माली स्थिति भी बहुत खराब है, बहुत खराब है। पहले एक बेटा रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, दूसरा बेटा आपने तो खुद सुना है पिताजी कैसा बोल रहा था। घर में अभी 2 ही बेटा बचा हुआ है। तो हम लोग परिवारजनों का साथ खड़ा हूँ, और सरकार आने से तो सरकार करेगा ही करेगा।
और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो भी कर पाऊंगा परिवारजनों के लिए मैं करूँगा। मैं देखता हूँ फुटबॉल भी हाँ, मैं साथ में रहूंगा और कुछ होगा तो सरकार करे तो करे, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। हमारा नाम छोटे बहन फिर सुबह में कॉल किए, दीदी फ़ोन की हमको कि प्रवेश का तबीयत खराब है ऐसे करके। तो फिर हम हॉस्पिटल कॉल किए तो दोस्त एक था उसको, तो फिर वो बोला कि हाँ ऑक्सीजन चढ़ रहा है, ये ऑक्सीजन मास्क में हटा रहा है। उसके बाद फिर उसका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए जब बोला गया उसको, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, वहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं। उसके बाद उसका दोस्त बता रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम बोले खाली सिलेंडर होगा। उसके बाद फिर बोले कि रोशन जाके सिलेंडर ले लो तुम। तो बोलता है कि नहीं यहाँ तो दे ही नहीं रहा, मेरे डिपार्टमेंट का ये नहीं। एक वहाँ पे था, वहाँ का कर्मचारी जो भी था वो बोलता है कि मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है ये, फिर दिया ही नहीं। साहिबगंज सदर हॉस्पिटल में इसी दौरान इसका बीच में 4-6 बजे के आसपास सुबह कितना बजे दम तोड़ दिया? तो फिर आप लोग पहुँचा हूँ? नहीं सुबह में गए तो फिर भैया बताए कि नहीं। फिर वहाँ में पोस्टमार्टम वगैरह करवाया करा के यहाँ फिर कितना यहाँ आया? 10 बजे करीब पहुँच गए थे। पोस्टमार्टम किया लेकिन वहाँ ऐसे ही केवल प्लास्टिक में लपेट दिया। इतना लेट से दिया तो हम लोग इतना दूर सफ़र में आ रहे हैं ना, तो बस भी देना चाहिए।